यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण के आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका बहुत ही नज़दीक हो चुका है। आपका मई माह में आपका जो फॉर्म है वह फिलअप होना चालू हो जाएगा और जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका सुपर टेट में लगभग 51,000 पदों पे भर्ती आएगी। तो 51,000 पदों के लिए आप रेडी हो जाइए। आज से ही, अभी से ही आप तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे यूपी टेट के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि सतत विकास का लक्ष्य जो है 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान जो है वह कौन सा था। तो जो सतत विकास का लक्ष्य रखा गया था 2017 में, उसमें भारत का जो स्थान था वह कौन सा था? 116वां स्थान था। कौन सा था? तो 116वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहीं से कि वर्षा की मात्रा जो है वह किस पे निर्भर करती है। तो जो वर्षा होती है उसकी मात्रा वायुमंडल की नमी पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो वायुमंडल के नमी पे। अगर वायुमंडल में जितना ही नमी रहेगी, वर्षा आने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे यहीं देख लेते हैं हम लोग कि जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये तीनों जो मंडल हैं, जैवमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल तथा जियोम में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये आपका जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और वायु जियोम, इन तीनों में से पृथ्वी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वह जैवमंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम लोग एनजीटी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एनजीटी भारत द्वारा कब स्थापना की गई थी? तो जो एनजीटी की स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। तो ये भूलने वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को एक दो बार जरूर प्ले करके देखिएगा। नीचे आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं हम, टेलीग्राम, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 5वां नंबर की पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर एक शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, प्राकृतिक दुनिया, जो भी चीज़ें होती हैं उनके चारों ओर जो अपना अस्तित्व निर्धारित करता है और उसकी जो दशाएं होती है उसमें व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु के घेरे में बंधा रहता है, जिसमें उसका भौतिक जीवन, जैविक जीवन और सांस्कृतिक तत्व जो है अंतःक्रिया करके व्यवस्थित करते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, पेड़ पौधे और जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है वो सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? तो जो हमारे चारों ओर कोई एक चीज़ होती है जो घेरे रहती है, जिसमें पेड़ पौधे, भूमि, जल, पौधे, जीव जंतु ये सब पाए जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर की पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, क्या कहलाता है? यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को दर्शाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वह क्या करता है? तो 1986 के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, भौतिक जगत होता है, जैविक जगत होता है, यह एक साथ कोलैबोरेट करता है, अंतःक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 8 नंबर की पर्यावरणीय सुरक्षा के संबंध नहीं है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। तो गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा का संबंध नहीं है, गरीबी को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो ये भूलने वाली बात नहीं है, कब पारित हुआ था? 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर है कि पर्यावरण बनता है, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जीवी घटकों और भू प्राकृतिक घटकों और जैविक घटकों से जो है हमारा पर्यावरण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक जो है
वह नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि धारणीय विकास का उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो यह प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि विकास की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, क्या कहलाता है, तो वह धारणीय विकास कहलाता है। क्या, तो धारणीय विकास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था जोहान्सबर्ग में, उसका मुख्य मुद्दा क्या था, सतत विकास, यानी सभी का विकास एक समान हो, सभी का विकास समान रूप से किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 15 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के लक्ष्यों को का निर्धारण किया है, उसमें से वे कुल कितने सतत विकास के लक्ष्यों को दिया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ने कुल कितने लक्ष्यों को दिया है, 17 लक्ष्यों को दिया है। उसी पे वह विकास करने के लिए प्रेरित करता है 17 बिंदु पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर यहाँ पे कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति को जानने हेतु क्या निर्माण किया गया है। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में किया गया है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका पर्यावरण से संबंधित रहता है ये। चलिए 18 नंबर है कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए गए हैं। तो देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं, तो वन, जल तथा खनिज देश की प्राकृतिक सूची में पूंजी में सम्मिलित किए गए हैं। 19 नंबर है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं, तो प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1972 में क्या आयोजित किया गया था, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो जल चक्र है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो है NEERI कहाँ पे स्थित है। तो NEERI कहाँ पे स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। दोस्तों ये थे आज के कुल 22 क्वेश्चन। ये आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।